अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है एक जो डाटा टाइप रह गई थी वो है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और सेकंड जो टॉपिक है वो है रिलेशनल एक्सप्रेशंस। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था, डबल, इसी तरह एक टाइप है बूलियन। जैसे हम इंटीजर को इस तरह डिफाइन करते थे कि एक्स एक वेरिएबल है इंटीजर और उसकी वैल्यू हमने 1 से 12 से असाइन कर दी है। इसी तरह हम बूलियन के लिए बी डबल ओ एल बूल लिखेंगे। उसके बाद उस वेरिएबल को जो भी नेम देना है, मैं इसे बूलियन ही नेम देता हूं। और अब ये मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया। बूलियन ऐसा वेरिएबल है जिसे हम सिर्फ 0 या 1 ये दो वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इसकी टू पॉसिबल वैल्यूज हैं सिर्फ, या इसे 0 के इक्वल रखा जा सकता है या इसे 1 के इक्वल रखा जा सकता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बूलियन इज इक्वल टू 1। आपने इसको 1 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं सी आउट में बूलियन को देखना चाहता हूँ कि आउटपुट में क्या शो करवाए। तो ये इसका जो उसने वही उसको जो हमने वैल्यू असाइन की थी वही उसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और उसके बाद एक तो ये मेथड है इनको वैल्यूज असाइन करने का। एक ये कि जब आप इसे ट्रू के इक्वल रखेंगे तो उसे ऑटोमेटिकली 1 की वैल्यू, ट्रू की वैल्यू बेसिकली ये एक कीवर्ड है, तो इसको 1 वैल्यू असाइन की हुई है पीछे सी प्लस प्लस में, और बाकी लैंग्वेजेस में भी यही मेथड यही है इसका। तो अब हमने इधर बूलियन को वैल्यू असाइन कर दी ट्रू, और अब मैं इसका आउटपुट देखता हूं। अभी भी देखें जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसे फॉल्स के इक्वल रख दें तो अब जो आउटपुट है वो 0 के इक्वल आएगा। जैसे ये आउटपुट अब जो है वो 0 के इक्वल आया। आप इस तरह भी इसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं या 0 या 1 की फॉर्म में भी वैल्यू इसे असाइन की जा सकती है। दोनों ही कंडीशंस में जो आंसर आ रहा है वो 0 के इक्वल ही आया। अब इस डाटा टाइप का क्या यूज होता है, ये बेसिकली हम तो इसे कम ही यूज करते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना उसमें यही लॉजिक यूज होता है। वो जब हम आगे इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर हमें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। अब मैं सेकंड टॉपिक जो है रिलेशनल एक्सप्रेशंस, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन किसी भी दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन के लिए यूज होता है। जैसे मैं कह लूं कि 12 ग्रेटर देन 30, तो ये जो ऑपरेटर है इसे हम कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ये आता है लेस देन या ग्रेटर देन, फाइंड करने की, ग्रेटर देन देखने के लिए कि ये नंबर इससे ग्रेटर है या लेस है, दोनों नंबर्स के दरमियान रिलेशन कर रहा है। उसके बाद इक्वल, इक्वालिटी। थर्ड में आता है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल। फिर आ जाता है नॉट इक्वल। ये ऑपरेटर्स हैं, तो इन्हें हम सी प्लस प्लस में रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं।
आगे नेक्स्ट जो है वो है रिलेशनल एक्सप्रेशन। ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर से उन दोनों को रिलेट करवा रहे हो, उन दोनों में जो ऑपरेशन हो रहा हो वो रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। और जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है वो बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन होती है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या ट्रू हो सकती है, या वो एक्सप्रेशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जैसे बूलियन वेरिएबल की वैल्यू या ट्रू या फॉल्स हो सकती है, इसी तरह बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू भी या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इस सारे को अब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इस सारे को रेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले टू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं पहले इंटीजर्स के साथ वर्क करता हूँ, तो एक मैंने इंटीजर x ले लिया, एक y ले लिया, और x को मैंने 12 के इक्वल रख लिया और y को 20 के इक्वल कर लिया। अब अगर मैं लिख दूं x लेस देन y, तो ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। मैंने क्या कहा कि x लेस देन y, और इसकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो x छोटा होगा y से या बड़ा होगा। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली एक बूलियन एक्सप्रेशन है, तो आप किसी भी बूलियन वेरिएबल को ये असाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर एक और वेरिएबल बूलियन वेरिएबल कर लेता हूं z को मैंने बूलियन वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और z को जो है वो मैं इनकी वैल्यू असाइन कर देता हूं। अब ये देखें z को सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन हो सकती है, तो इधर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख दी कि x y से छोटा है। तो अब जो इसकी वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, सी प्लस प्लस इसे इस एक्सप्रेशन को इस पर एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि अगर वाकई ये इससे छोटा है तो इसे ट्रू कर देगा, जी को ट्रू वैल्यू दे देगा, और अगर ये बड़ा होगा तो उसे फॉल्स वैल्यू दे देगा। और अब अगर मैं सी आउट करवाऊं जी को, तो मेरे पास जो आंसर है वो ट्रू आएगा, क्योंकि x मैंने 12 लिया और y मैंने 20 लिया और x y से छोटा है। अब जो आंसर है वो 1 आ गया, यानी कि ट्रू की जगह वो 1 आउटपुट में शो करवाता है। लेकिन अगर मैं ये सिंबल जो है ये यूज होता है लेस देन के लिए, यानी कि x जो है वो लेस देन है y के लिए, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह जो दूसरे रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं, जैसे हमारे पास लेस देन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल होगा लेस देन के लिए, और ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन और इक्वल, इसके लिए हम लेस देन और फिर आगे इक्वल लगा देते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। ये जो है ये सिंबल यूज होंगे। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये सिंबल यूज होगा, और एक क्लास इक्वालिटी के लिए हम चेक कर रहे हो टू नंबर्स इक्वल है, तो ये डबल दो दफा हम इक्वल का साइन यूज करेंगे। और नॉट इक्वल के लिए ये साइन यूज होगा। तो आपने ये सिंबल जो है ये माइंड में रखने हैं कि अगर हमने
दो नंबर के दरमियान लेस देन का रिलेशन फाइंड करना है तो ये सिंबल फाइंड यूज करेंगे। अगर ग्रेटर देन का करना है तो ये सिंबल, और अगर लेस देन इक्वल का करना है ये सिंबल, और ग्रेटर देन और इक्वल का करना है तो ये सिंबल यूज करेंगे। इक्वालिटी फाइंड करनी है कि दो नंबर्स आपस में इक्वल है या नहीं तो ये सिंबल यूज करेंगे। और नॉट इक्वल यानी कि दो नंबर आपस में इक्वल नहीं है ये फाइंड करना है तो ये सिंबल यूज करेंगे। अभी हमने लेस देन का देखा कि लेस देन को यूज किया इधर अपने प्रोग्राम में। मैं कह देता हूं कि मैं फाइंड करना चाहता हूं एक्स वाई से छोटा या इक्वल है। एक्स वाई से छोटा या इक्वल है ये रिलेशन है। अगर तो एक्स वाई से छोटा या इक्वल होगा ये और है, मसलन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो तो उसे ट्रू समझ लिया जाता है। ये जो ऑपरेशन है ना लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब है यहाँ वो लेस हो या इक्वल हो, लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो राइट साइड वाले नंबर से लेस देन हो या इक्वल हो, तो दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो उसे ट्रू वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर उसे फॉल्स वैल्यू असाइन होगी। मैं कह रहा हूं एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, एस एक्स वाई के इक्वल नहीं लेकिन लेस देन तो है, तो अभी भी इसका आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा, वन नहीं आएगा। अभी भी जो इसका आंसर आया वो वन नहीं आया। लेकिन अगर मैं इधर y को टू वैल्यू दे देता हूं अब जो है इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब जो आंसर है वो जीरो आ गया। और अगर मैं इसे भी 12 वैल्यू दे देता हूं y के इक्वल कर देता हूं तो अब आंसर वन आएगा क्योंकि एक्स वाई से छोटा तो नहीं लेकिन उसके इक्वल तो है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो तो इसका इस z को जो है वो ट्रू वैल्यू असाइन हो जाएगी और इधर ट्रू की जगह फिर वन आउटपुट में आ जाएगा। इस तरह मैं फाइंड करना चाहता हूं कि x इज नॉट इक्वल टू y। मैं तो कह रहा मैंने तो x को y के इक्वल ही रखा है लेकिन इधर मैं कह रहा हूं कि x y के इक्वल नहीं है। इससे क्या ये क्या वैल्यू होगी, फिर इसकी फॉल्स वैल्यू होगी और वो वैल्यू z में स्टोर होगी और फिर z का आउटपुट जीरो आएगा। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। अभी जो z की वैल्यू आई है वो z को जो वैल्यू असाइन हुई है वो जीरो है क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल रखा और इधर कह रहा हूं दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए फिर वो जो वैल्यू z को है वो फॉल्स असाइन होगी। और अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू y यानी कि टू टू टाइम्स इक्वालिटी का साइन मैंने यूज करना है। x को y के इक्वल अगर कहना है तो टू टाइम्स इक्वालिटी का साइन यूज करना है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो अब देखे वन आउटपुट में वन शो हो रहा है। तो ये ऑपरेटर्स हैं, इन्हें आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जब हम इफ स्टेटमेंट में इन्हें यूज करेंगे तो ये हम डिसीजन मेकिंग में इन्हें यूज करते हैं कि अगर ये इससे छोटा है, अगर ये सही ट्रू है तो फिर आप ये स्टेप होना चाहिए, और अगर ये नंबर इससे छोटा नहीं ये फॉल्स है तो फिर ये स्टेप होना चाहिए। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम शुरू कर देंगे सी प्लस प्लस में। उसके लिए ये बुलियन टाइप और ये जो ऑपरेटर्स थे रिलेशनल ऑपरेटर्स ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि अब आपको इनका पता चल गया होगा कि हमने इनको कैसे यूज करना है। आपने बस ये याद रखना है कि अगर एक नंबर को दूसरे से लेस देन कहना है तो ये सिंबल यूज करेंगे, और अगर लेस देन इक्वल कहना है तो लेस देन का सिंबल के साथ इक्वालिटी का सिंबल भी लगाएंगे, और अगर दो नंबर को इक्वल कहना है तो टू टाइम्स इक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे, और अगर दो नंबर्स को अनइक्वल कहना है तो ये इसे फिक्टोरियल का साइन कहते हैं तो फिक्टोरियल और इक्वल का साइन लगाएंगे। आज के लेक्चर में आप इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट इंशाल्लाह शुरू करेंगे और फिर जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो मोर वर्केबल और ज्यादा बेहतर और ज्यादा पावरफुल होंगे। हम उनमें डिसीजंस कर सकेंगे कि अगर वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो तो उस पर टू डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे
और अगर ट्रू होगी तो एक अलहदा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होगा तो एक अलहदा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।